हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.3 को लेकर के आया हूं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ रेशनल नंबर, व्हाट इज़ इरेशनल नंबर, हाउ टू फाइंड रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें कि कौन सी चीज़ें रेशनल है, कौन सी इरेशनल है। दोस्तों देखो, क्लास 10th में एक क्वेश्चन जरूर आएगा रेशनल और इरेशनल से। क्यों आएगा? क्योंकि हर साल ये पूछा जाता है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं हम आपको एकदम आसानी से समझा करके देंगे, ताकि आपको ऐसा ना हो कि नहीं, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, वो क्वेश्चन को रट लेते हैं, सोल्यूशन रट लेते हैं और जा करके उधर छापते हैं। देखो, रटना तो अलग बात है। अगर मैथमेटिक्स में जब तक आप डीप में नहीं समझ सकते हो या उस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से नहीं समझ सकते हो, तब तक मेरे हिसाब से आपका वो नंबर पाना बेकार ही होगा। तो चलिए, आज मैं वही डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करना, ताकि ये वीडियो उन दोस्तों तक भी पहुँचे जो पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहला एक्सरसाइज जो है हमारा 1.3, उसका हम पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके सिखा रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3। अब देखो, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला है कि प्रूफ, ध्यान से देखना, प्रूफ रूट 5 is a irrational, ठीक, irrational नंबर। ठीक, हमको क्या करना है, हमको प्रूफ करके देना है कि रूट 5 हमारा क्या है। क्वेश्चन मैं एक बार देख लेता हूँ अपने मोबाइल में। कह रहा है कि रूट 5 इज प्रूफ दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। वही मैंने लिखा है, रूट 5, प्रूफ रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन आपको एकदम अच्छे से समझा करके देते हैं, ताकि आपको देखने के बाद आपको ये न लगे कि नहीं यार, कहीं हमको डाउट रह गया। चलिए, अब दोस्तों देखो, हमको क्या करना है, प्रूफ रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, या फिर क्वेश्चन आपको देगा प्रूफ दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। मैं जैसे बोल रहा हूँ सिर्फ आप वही काम करेंगे, क्योंकि आपको नंबर्स लेने हैं। और अगर आपको नंबर्स लेने हैं तो जैसा बताया जा रहा है आप वैसा करिए। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि क्या लिखना है। सबसे पहला काम करेंगे कि जहाँ पे इरेशनल दिया है वहाँ पे तुमको रेशनल मान लेना है। क्या करना है, लेट, ठीक है, लेट रूट 5, या एज्यूम, एज्यूम करोगे तो बेटर होगा क्योंकि एजम्पशन हमको लेना है। ठीक है, एज्यूम दैट रूट 5 इज अ, इसका उल्टा, रैशनल नंबर। सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि मान लेना है, सपोज कर लेना है कि अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। और आपको पता है कि जब कोई भी नंबर रैशनल नंबर होता है तो हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये होगा, देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। ध्यान से देखना, हमने अभी आपको क्वेश्चन में बताया कि अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो उनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ क्या, p बाई क्यू। तो आपके मन में आए तो आप p बाई क्यू लो, आपके समझ में आ रहा है a बाई बी अच्छा लग रहा है तो आप a बाई बी ले लो। आपको अगर m बाई n लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो समझ में आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने a बाई बी के फॉर्म में ले लिया है। ध्यान से देखना, ब्रैकेट में एक चीज़ लिखना नहीं भूलेंगे, क्या, वेयर
where A and B are co-prime नंबर। ध्यान से देखना, को-प्राइम नंबर जहाँ पे B कभी भी 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात, को-प्राइम का मतलब है कि इन दोनों के बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर है। यानी ध्यान से देखेंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ A and B is 1। ठीक, ध्यान से देख लेना, इतना लिखना है क्या, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर, ब्रैकेट में जहाँ पे B कभी भी 0 नहीं होगा, एंड कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B इज 1। या फिर आप लिख सकते हैं ऐसे भी, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ऐसे भी लिख सकते हैं, और HCF इज 1। ठीक, किसका, A एंड B। आपको समझ में आ गया है, A और B में कॉमन केवल 1 है। ठीक है, इसको इसलिए को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। यानी को प्राइम नंबर याद रखना, जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या 2 एंड 3 ये दोनों आपस में को प्राइम है, हाँ, क्योंकि इनके HCF क्या है, HCF अगर निकालोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 का फैक्टर करोगे तो 1 एंड 2, 3 का फैक्टर करोगे तो 1 एंड 3, इन दोनों में कॉमन क्या निकल के आ रहा है, 1, इसलिए क्या है, को प्राइम है। इसका मतलब है कि को प्राइम नंबर का मतलब यही होता है कि उन दोनों नंबर के बीच में कॉमन जो होता है वो केवल 1 होता है, ओनली 1। मैंने लिख दिया, आपको एकदम क्लियर लिख दिया। ठीक है, ध्यान से देखने, अगर 1 से ज़्यादा आ गया इसका मतलब है कि वो को प्राइम नंबर नहीं है, और को प्राइम नंबर नहीं होने का मतलब है जो मैंने रेशनल माना है वो कॉन्ट्राडिक्ट करके क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों के बीच में केवल एक ही फैक्टर आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो जस्ट 1 होना चाहिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसके बाद स्क्वायरिंग, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड का हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड का जब स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा √5 होल स्क्वायर एंड A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। √5 का स्क्वायर होता है 5, A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। यहाँ से अगर आप A स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा, इसमें 5B स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अगर इसको तुम 5 से डिवाइड करोगे तो 100% है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1। ठीक, अब देखेंगे क्या, इन अबव फिगर, अबव इक्वेशन, ठीक, A स्क्वायर कैन बी डिविजिबल बाई 5। ठीक, आप देख सकते हैं इसको 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो A स्क्वायर हमारे पास को प्राइम इंटीजर था, इसका स्क्वायर अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो नंबर भी क्या होगा, डिवाइड होगा, किससे, 5 से। Therefore, A is also divisible by 5। ठीक, इन above equation A स्क्वायर कैन बी डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल हो सकता है, यहाँ पे आप कैन की जगह पे आप लिख सकते हो कि इन above equation A स्क्वायर is
डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर, या देन कर सकते हैं आप कि देन देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। जैसे अगर हम आपको सिखाना चाहें, जैसे मान के चलो कि देखो, अगर मैंने बोला कि 5 तो 5 से डिवाइड है, ठीक, ध्यान से देखना, मैं कर सकता हूँ कि जैसे मान के चलो कि 25 5 से डिवाइड है, ठीक। इसका मतलब ये है कि इसको अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, यानी ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, ठीक, 5 का स्क्वायर है। तो 5 अगर ये चीज़ हटा दोगे तो 5 भी किससे होगा, 5 से डिवाइड होगा। जैसे मैं बात करूँ कि 4 अगर 2 से डिवाइड है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी पक्का 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 4 जा कितना हो जाएगा 16, और 16 भी क्या होगा 2 से आराम से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहीं पे ये चीज़ें हैं, ठीक। अब ऐसी चीज़ें आप समझ लिए। अब हम इसमें एक चीज़ और आपको समझा देते हैं, क्या कि इन अबव इक्वेशन ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक दिख रहा है आपको, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं दूसरा कि हम क्या करते हैं, पुट। देखो इसका मतलब ये है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, ठीक। दूसरा अगर हम देखें, पुट ए इज इक्वल टू 5c। हमने क्या किया, ए की जगह पे 5c मैंने पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि ए का जो 5 जो है वो ए का एक फैक्टर है। ए का फैक्टर का मतलब है कहीं ना कहीं वो उसका कोसेंट होगा। अब कितने का कोसेंट होगा ये पता नहीं, तो लेकिन 5 के फैक्टर का मतलब है कि 5 से जरूर वो चीज़ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो मैंने 5c मान लिया, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में जहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है, हम वहाँ पे ए के जगह पे 5c क्या कर सकते हैं, रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर 5c रखोगे तो 5c का होल स्क्वायर, हम इधर लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, समझने के लिए, ठीक। देखो तो क्या आएगा तुम्हारा, 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का 25, c का c स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 5b स्क्वायर। 5 1 जा 5, 5 5 जा, ठीक। यानी कि चलो दोस्तों, शायद ये आपको दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा और इधर दिख देता हूँ। ये हो जाएगा 25c स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 5b स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। यानी अगर हम देखें तो यहाँ से मिला हमको b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब आप देख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, ठीक है, किससे, इक्वेशन 1 और 2 से हम लिख देते हैं क्या, फ्रॉम, हाँ एक चीज और है, इसका मतलब है कि जो b है, यानी कि b स्क्वायर इज डिविजिबल, ठीक है, बाई 5। क्यों होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे ये नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हेंस b is also divisible by 5। यानी अगर b स्क्वायर डिवाइड है तो b भी क्या होगा, डिवाइड होगा। मैंने उधर बता दिया, ठीक। अब ये चीज हमको ये पता चल गया कि यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से 5 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b। यानी कि 5 क्या हो गया, 5 a और b दोनों का फैक्टर है। जबकि मैंने इसमें सिर्फ बताया था कि a और b का फैक्टर क्या है, केवल 1 होना चाहिए, यानी HCF इसका 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे HCF इसका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब है ये चीज कि हमने जो माना था, ठीक, क्या माना था कि
जो मेरा a बाई बी माना था यानी √5 इज इक्वल टू a बाई बी, जो रेशनल नंबर माना था वो क्या होगा, इरेशनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था उसका अपोजिट आ गया, ठीक है। यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे क्या हुआ, हियर कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हुआ कि मैंने केवल कॉमन तो एक माना था, यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन। फिर हम बोलेंगे क्या कि दैट कॉन्ट्राडिक्शन दैट आवर, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं आवर एजम्पशन, ठीक, इज इनकरेक्ट। हमने जो माना था वो चीज क्या है, इनकरेक्ट है। इसका मतलब ये है कि √5, देयरफॉर √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक, बस। हैंस प्रूफ, हम इसको कर देंगे क्या, हैंस प्रूफ। ध्यान से देखना, एक समरी हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे वहाँ समझ में आएगा। हम सबसे पहले काम क्या किए थे कि हमको ये था कि √5 को हमको इरेशनल प्रूफ करना था। आप सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि एज्यूम करेंगे √5 इज अ रेशनल नंबर, आपको ऐसा मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम जब तक कुछ मानेंगे नहीं तब तक कि रिजल्ट तक हम पहुंचेंगे नहीं। अब यहाँ पे माना मैंने √5 इज अ रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर है तो हम इसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b क्या है, एक को प्राइम नंबर से। ध्यान से देखना, को प्राइम यहीं से क्वेश्चन सारा जो निष्कर्ष है या रिजल्ट है यहीं से आ रहा है। a बाई बी का मतलब, a और b का मतलब को प्राइम का मतलब यह है कि इन दोनों में जो कॉमन है वो केवल एक होना चाहिए, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए, अगर कॉमन एक आए तो जो हमने माना था वो सही है, इरेशनल माना था इरेशनल है। तो हमने उसको प्रूफ करने के लिए क्या किया, फर्दर ये सब सारी चीज़ें किया। और यहाँ पे हमको मिल के आया एक चीज़ और की, जहाँ पे हमने 1 कॉमन माना था, अब 1 हट करके वहाँ पे क्या है, 5 है, यानी हमने एज्यूम किया था रैशनल नंबर, और जबकि वहाँ पे HCF 1 था और यहाँ पे HCF कितना आ रहा है, 5। इसका मतलब जो हमने रैशनल माना था तो ये होगा क्या, इरेशनल, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए था वो आया नहीं, उसके अपोजिट में आया, इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। चल क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहा प्रूफ करना है हमको, प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। हमको ये प्रूफ करके देना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए, या हमको इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन आप भी लिखेंगे, ठीक, सॉल्यूशन करके हम आपको एक एक करके समझा देते हैं, ठीक। चलिए, अब सबसे पहला है, कह रहा है क्या कि हम सपोज करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसके अपोजिट में हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं। वी एज्यूम दैट, क्या करेंगे हम, वी एज्यूम दैट, ठीक, 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। पहला काम यही करेंगे, हमेशा हमेशा याद रख लेना, लाइफ में आपको यही करना है, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या होगा, तब आपको एक चीज़ और मिल जाएगा कि इफ़ दिस नंबर इज रैशनल नंबर देन इट कैन बी, यहाँ पे लिख सकते, देन इट कैन बी रिटेन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 दैट इज इक्वल टू a बाई बी, ठीक, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक, नंबर, एंड b कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ध्यान से देखना, b को कभी 0 नहीं करने का है हमको, ठीक। दूसरी बात, HCF ऑफ a एंड b इज 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, a और b जो है HCF है,
HCF जो है ए और बी का वो क्या है 1 है, यानी कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी इज 1। ठीक है, बस यहीं से सारा क्वेश्चन निकल के आएगा। हम इसको कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। हम इसको लेफ़्ट से राइट करते हैं। जब हम कोई भी नंबर को लेफ़्ट से राइट करते हैं तो साइन विल बी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2√5 दैट इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 3। इसको हम वी कैन राइट 2√5 दैट इज इक्वल टू, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a मल्टीप्लाई 1 b मल्टीप्लाई 3। चलो अब देखते हैं, ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास क्या है कि मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक, अब इसको डिवाइड इधर से करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन क्या हो जाएगा 2b। ठीक, बस मेरा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। ये क्या है आपका इक्वेशन 1। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे कि हमने ये वाली जो चीज़ें हैं, ठीक, इसको हमने क्या माना है कि हेयर a माइनस 3b अपॉन 2b, इसकी वैल्यू क्या आएगी इज अ रैशनल नंबर। तुम कुछ भी नंबर मान लो, ए बी की वैल्यू कुछ भी, आप इंटीजर जितना भी रखना है आप रख सकते हो। ठीक है, ये हमेशा क्या आएगा एक रैशनल नंबर आएगा। जबकि हमने पिछला वाले में हमने प्रूफ कर दिया है कि √5 क्या है इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या है रैशनल नंबर, बट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक, बिकॉज we have already, ठीक, प्रूव्ड। मैंने पहले से इसको क्या कर चुका हूँ प्रूव कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एक साइड मिल रहा है क्या इरेशनल और दूसरे साइड क्या मिल रहा है रैशनल मिल रहा है। आप सोच सकते हो कि एक साइड इरेशनल है एक साइड रैशनल है, तो क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? नहीं, ये गलत हो सकते हैं। ठीक है, अगर इधर इरेशनल है तो इस साइड भी इरेशनल आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि देयरफॉर, यहाँ से ये मिला, देयरफॉर कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ the fact that our assumption is incorrect। ठीक, मेरा assumption क्या है कि incorrect है। so 3 plus 2√5 is a क्या irrational नंबर। ठीक है, हमने जो रैशनल माना था वो क्या है इरेशनल, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इरेशनल हो जाएंगे। यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रूव दैट following is irrational। ठीक, हमको क्या प्रूव करके देना है, हमको प्रूव करके ये देना है कि जो फॉलोइंग है, जो सारे नंबर्स हैं वो क्या है इरेशनल है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ध्यान देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि हमको प्रूव करके देना है 1/√2 क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि हमने ये माना, लेट अस सपोज दैट, ठीक है, सॉल्यूशन मैं इसका लिखता हूँ,
सॉल्यूशन। ठीक, वी एज्यूम दैट 1/√2 is a rational number। ठीक, मैंने ऐसा मान लिया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इट कैन बी राइट 1/√2 दैट इज इक्वल टू a/b। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उलट दो इसको, √2/1 इज इक्वल टू b/a। ठीक, हमने क्या किया यहाँ पे, एक चीज और है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया था को प्राइम का मतलब है कि HCF कितना होगा, इन लोग का 1 होगा। ठीक, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, रेसिप्रोकल क्या किया है मैंने, रेसिप्रोकल कर दिया है, या हम इन्वर्ट कर दिया है बाई इन्वर्टेंडो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, बाई इन्वर्टेंडो मैंने उल्टा कर दिया, तो ये क्या हो गया, √2 इज इक्वल टू b/a, यानी कि हमको वही चीज़ प्रूफ करना है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम प्रूफ कर सकते हैं यहाँ पे कि जो b/a है वो क्या है, एक रैशनल नंबर आना चाहिए। हम ऐसा मान लेंगे, उधर माने भी हैं कि क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, जबकि ये आएगा क्या, वो इरेशनल आएगा, आप पहले ही प्रूफ कर चुके हो। ठीक, अब जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि हमको यहाँ से क्या मिलेगा, कि या तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको क्या, कि आर बी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, b² इज इक्वल टू 2a² हो जाएगा, स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड का तो यही होगा। यहाँ से ये पता चला कि ध्यान देखेंगे कि b² इज डिविजिबल, ठीक, बाई 2, then b is also divisible by 2। b भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, फिर हम मान लेंगे क्या, एंड b इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, 2c मान लेंगे, रख दो इसमें वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, अगेन क्या हो जाएगा, ध्यान देखना, तो यहाँ पे 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a²। और अगर यहाँ पे देखोगे तो 4c² इज इक्वल टू 2a², 2 से 2 कैंसल, यानी कि a² इज इक्वल टू 2c²। ठीक, इससे ये पता चला, ध्यान से देखना, इससे ये पता चला कि a² इज डिविजिबल बाई 2 एंड a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई। अब यहाँ से हमको ये मिल के आया कि a² इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, हेंस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। देखो कॉमन फैक्टर 1 माना था, यहाँ पे आ रहा है कितना, 2 आ रहा है। देयरफॉर यहाँ बोल सकते हैं कि देयरफॉर b/a इज नॉट कोप्राइम। ठीक, सो our assumption is √2 is equal to b/a is rational, b इनकरेक्ट, यानी ये सही नहीं है, तो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन
that sorry the fact that root 2 is equal to b by a is irrational नंबर। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो मान्य थे वो चीज़ क्या आया, गलत आया, तो इसलिए क्या हो गया, ये ऐसा है। आपको ऐसे ही लिखना है। चलिए अब हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट करने के लिए कि सेकंड पार्ट कैसे करते हैं। सेकंड देखते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि 7 रूट में 5 को हमको प्रूफ करना है इर्रेशनल है। ठीक है, इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे हम क्या करते हैं। सबसे पहले वो देख लो। ठीक, लेट या एज्यूम दैट 7 रूट 5 इज रैशनल नंबर। हम सबसे पहले ये मानेंगे कि जो 7 रूट में 5 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये है कि वी कैन राइट, ठीक है, कैसे, 7 रूट 5 दैट इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक, जहाँ पे a एंड b आर इंटीजर। ठीक, ये क्या है, इंटीजर्स है। सच दैट, ठीक, सच दैट b नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 एंड कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b b1। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम इसको इस साइड लेके आते हैं, यानी रूट 5 इज इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन 7 b हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे कि इसको भी स्क्वायरिंग वगैरह मत करो। यहाँ पे हियर a अपॉन 7b इज अ रैशनल नंबर। ठीक, क्योंकि अगर ये इंटीजर है तो क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा, जबकि मैंने प्रूफ कर दिया है वाइल रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। हमने ऐसा आपको प्रूफ करके दिखा दिया है पहले कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, इर्रेशनल है। तो अभी तुम बता दो, इधर रेशनल इधर इर्रेशनल, इसका मतलब है कि इर्रेशनल इज इक्वल टू आ रहा है रेशनल। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि हमने, ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, ठीक, दैट our assumption of 7 root 5 is rational number is false। ये क्या था, गलत था। therefore या this contradict 7 root 5 is a irrational number। ठीक, यानी कि हमने क्या माना था इसको, हमने इसको जो माना था कि रेशनल है वो क्या है, वो इर्रेशनल है। हेंस क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड।
बस इतना, ठीक। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पर भी √5 को आपको दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाओगे? स्क्वायरिंग कर लेना दोनों साइड का, स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर देना। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आएगा वो कुछ तो जरूर ए में भी आएगा, बी में भी आएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि इनके जो कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे आ रहा है कुछ और आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने एज्यूम किया था रैशनल नंबर, बट यहाँ निकल के कुछ और आ रहा है। इसका मतलब है रैशनल नंबर नहीं, जो माना था मैंने वो गलत है, वो इरेशनल है। मतलब रैशनल नहीं तो इरेशनल, इरेशनल नहीं तो रैशनल। चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग लास्ट को समझते हैं। प्रूव दैट सिक्स प्लस √2, ठीक है, 6 + √2 इज इरेशनल। हमको ये चीज़ प्रूव करना है, ठीक। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे क्या कि एज्यूम, वी आर एज्यूम, ठीक, या एज्यूमिंग क्या 6 + √2 इज अ रैशनल, उल्टा आपको मानना है, ठीक, रैशनल नंबर। अब देखो, अगर तुम देन वी कैन राइट, ठीक है। देखो हम जैसे लिखा रहे हैं आपको वैसे लिखेंगे, नहीं नंबर्स आपके कट जाएंगे, मार्क्स आपको मिनिमम मिलेगा, कम से कम ही मिलेगा। हम क्या कर सकते हैं, 6 + √2 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे ब्रैकेट में, वेयर a एंड b आर को प्राइम, या इंटीजर आप मान लो, a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक, जहाँ पे b 0 नहीं है, एंड HCF ऑफ दिस a एंड b इज 1, ठीक। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको करूँ, इस साइड को इस साइड इसको ले जाऊँ 6 को, तो a/b माइनस क्या हो जाएगा 6, यहाँ 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a - 6b/b। अब ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसका, जहाँ पे क्या है देखेंगे ध्यान से, a - 6b/b इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल क्यों होगा? बिकॉज a एंड b आर रियल नंबर, ठीक, a एंड b क्या है, रियल नंबर। इसका मतलब ये क्या आ रहा है हमारा, ये हमारा रैशनल आ रहा है। देन शो √2 शुड बी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। √2 क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, बट √2 इज अ, लेकिन √2 है क्या, √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्यों है ये इरेशनल? मैंने आपको प्रूफ करके पहले से ही क्या कर दिया है, दे दिया है कि √2 पहले से क्या है, इरेशनल नंबर। देखो ये तो रैशनल दिख रहा है, तो इसके हिसाब से ये भी क्या होना चाहिए, इरेशनल। नहीं, ये सॉरी इरेशनल, यहाँ पे √2 ही क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे √2 क्या है, इरेशनल। सो आवर assumption of rational number is false। क्या हो गया, गलत हो गया। this contradict that this contradicts the, ठीक, this contradict the fact is √2 6 + √2 is a irrational नंबर, ठीक है।
दिस कॉन्ट्राडिक्शन defect is 6 plus root 2 is a rational number is false. That's why 6 plus root 2 is a irrational number. बस आपको इतना ही लिखना है, इतना ही था इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और इससे ज़्यादा आप लोग को और कोई बताएगा भी नहीं। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपको बार बार रैशनल लेना है और वो इरेशनल के फॉर्म में आ जाएगा। और एक चीज़ देखना है कि दोनों के बीच का जो एलसीएम है, सॉरी एचसीएफ है, वो 1 होना चाहिए, यानी वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। जबकि वहाँ पर आएगा क्या, को प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो जो मैंने एज्यूम किया था उसका अपोजिट आएगा और रैशनल का अपोजिट इरेशनल होता है, आप वही चीज़ लिख लेंगे, इरेशनल। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक चीज़ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको ईजिली जितना हो सके कि मैं आसानी से आपको क्या करूँ, समझा सकूँ आपके जो जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।